हम लोग कच्चे उबाल के गंगा जी में आ जाते हैं। अच्छा गंगा जी के पानी मिल जाते हैं वो फिर मछली ऊपर मतलब मर जाती है मछली। ये मछुआरा बस्ती है। यहाँ 100 से ज़्यादा मछुआरे परिवार रहते हैं और इनकी आमदनी सिर्फ मछली है। लेकिन अब मछली ना मिल पाने के कारण यहाँ गरीबी पहले से ज़्यादा हो गई है। यहाँ के मछुआरे धीरे धीरे अपने इस पुश्तैनी काम को छोड़कर दूसरे कामों की ओर जा रहे हैं और केवल वे ही मछुआरे रुके हैं जो और कुछ काम नहीं कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम कमलेश है और मैं कानपुर से सटे हुए एक मछुआरा बस्ती है वहीं पे रह रहा हूँ। मेरा जीवन इन मछुआरों के बीच बीत रहा है। मेरे दोस्त जो बचपन में मेरे साथ खेल कूद कर बड़े हुए हैं, आज उनकी ये हालत है जिनकी हालत को देखकर मैं बहुत परेशान और दुखी होता हूँ। उनकी तरक्की में ही मेरी तरक्की है, इसलिए मैं यहाँ के अधिकारियों से, फैक्ट्री मालिकों से और गंगा के प्रदूषण को बचाने के लिए काम करने वाले लोगों से मिलूँगा और ये जानने की कोशिश करूँगा कि आखिर ख़त्म हो रहे मछुआरों का होगा क्या। अरे जो मछलियाँ कम हो रही हैं, इसका आप लोग क्या प्रावधान निकाल रहे हैं? सही पूछो तो कभी पालिका गंभीर ही नहीं रही है और न कभी इस पर मेरी जानकारी में कभी कोई कार्य ही नहीं हुआ है। हम इस वक्त खड़े हैं कानपुर के फूलबाग मार्केट में, जहाँ पर कुछ दिनों पहले बहुत ही ज़्यादा दुकानें लगा करती थी, लेकिन अब मछलियों की मरने के कारण यहाँ पे अब जो है दुकानों की तादाद गिनी चुनी रह गई है। चाचा, प्रदूषण की वजह से जो यहाँ पे गंदे नाले को जो पानी आ रहा है, इस वजह से गंगा में जा रहा है, इस वजह से मछलियों पर प्रभाव पड़ा है कुछ? हाँ, इस वजह से जो गंदा पानी जाता है उससे मछली बेहोश हो जाता है, मर जाता है, बर्बाद हो जाता है, फिर वो किसी काम का नहीं, ना मुंह का ना पेट का। आखिर गंगा में मछलियों की कमी का मूल कारण क्या है? कि श्री जायसवाल जी गंगा को बचाने के लिए पिछले कई सालों से अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। या इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर मिलता है, वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा शून्य हो जाती है, तो एस्फिक्सिएशन के कारण वहाँ पे भारी संख्या में मछलियाँ मर जाती हैं। ये हर साल होता है, माने हजारों लाखों की तादाद में मछलियाँ मर जाती हैं और 1-2 किलोमीटर तक मछलियों की चादर वो पानी पे बिल्कुल बन जाती है। ये जगह जाजमाऊ है, कानपुर का वो इलाका जहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर चमड़े का कारोबार किया जाता है। तो यहीं से जो है गंगा का पानी प्रदूषित हो रहा है। यहाँ के उद्योगपतियों से मैं बात करूँगा और अपनी समस्या को उनके सामने रखूँगा। पानी अगर प्रदूषित हो रहा है तो ना आपके बच्चे पी सकते हैं, ना हमारे बच्चे पी सकते हैं। इस वजह से जो है प्रदूषण को रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं? हम लोगों का ये दावा है और सच्चाई भी है, कोई हम लोगों को दिखा नहीं सकता कि हम किसी भी टैंडी का पानी एक बूंद भी गंगा में डायरेक्ट जा रहा है। दावा है कि यहाँ का पानी गंगा जी में नहीं जा रहा है। वो देखिए वहाँ चमड़ा उबल रहा है और वो सीधे इस नाले में गिर रहा है और जो सीधे जाकर ये गंगा जी में मिला है। सब एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, लेकिन वो सवाल अभी वहीं खड़ा है कि मछुआरों का होगा क्या। माने गंगा तट पे अगर पॉन्ड्स बना के, तालाब बना करके मछली पालने का काम और टर्टल्स पालने का काम किया जाए, मछली जो है वो मछुआरे अपना बेच करके अपना आजीविका चलाएं, टर्टल्स गंगा में डाल दिए जाएं, कुछ इस तरह का काम करके गंगा की इकोलॉजी को कंजर्व किया जा सकता है। अनुमान लगा रहे हैं कि 2035 तक गंगा ख़त्म हो जाएगी। आज मछलियाँ ख़त्म हो रही हैं, कल मछुआरे ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन अगर गंगा ख़त्म हो गई तो हम सब ख़त्म हो जाएंगे।